हम देखेंगे सोनेट्स को और इसके टाइप्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोनेट्स हैं क्या। सो व्हाट इज सोनेट। सोनेट की आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना है, इसे आपने नहीं भूलनी कि सोनेट क्या होता है। सिंपल सा पॉइंट ये है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट कंसिस्ट ऑन 14 लाइन्स। ओके, ये एक 14 लाइन की पोइम होगी। और उसके बाद आप इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखनी किस तरह से, आपने इस तरह से कि ए 14 लाइन पोम विद अ वेरिएबल रीम स्कीम। यहाँ पे मैंने पोम का लफ्ज़ यूज़ किया है। पोम जो है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में कहा जाता है और पोयम हम कहते हैं ब्रिटिश में। सो इट हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ अबाउट प्रॉब्लम एंड अदर इज़ अबाउट सोल्यूशन। ओके, तो इसमें एक कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को। जो ऑथर होता है, ऑथर वही पोइट जो है वो पोइट उसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में आकर वो उसका सोल्यूशन भी बता देता है। अब हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। सो ये फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, मीनिंग लिटल सॉन्ग है इसका। ठीक है, लिटल सॉन्ग मीनिंग है किसके, सोनेट्स के। और सोनेट्स कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, इटली से। तो ये बात तो आपने याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं तब भी, कि सोनेट कहाँ से आई थी, इटली से। इटालियन वर्ड सोनेटो से ही ये सोनेट्स आए हैं और इटली में ही ये ओरिजिनेटेड हुई थी। ये लिटल पोइम होती है और 14 लाइन्स की। इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था इसे, यामको डी लेंटिनी या लेंटिनी, इस तरह का कोई नाम है इनका, इटालियन नेम ही है। सो ये 13th सेंचुरी इटालियन पोइट थे फ्रॉम सिकली स्कूल ऑफ पोइट्री के। ठीक है, ये यहाँ के पोइट थे। नेक्स्ट अब मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट्स के देखें। ये है एक पेट्रार्कन सोनेट है और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट एंड 4 है मेल्टोनिक सोनेट्स। ये इसकी मेजर टाइप्स हैं सोनेट्स की। इसके अलावा भी दूसरी सोनेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज मेजर टाइप्स डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी फर्दर टाइप से डिस्कस कर दूं तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। लेकिन जो इसकी मोस्टली पढ़ाई जाती हैं सिलेबस में और भी आजकल पढ़ने को भी मिलती हैं, तो वो यही 4 हैं। इनमें से ज़्यादातर शेक्सपियरियन सोनेट ही पढ़ाई जाती है। तो अब लेकिन ये बाकी की भी सोनेट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये 4 मेजर टाइप्स आपको बताने जा रही हूँ आज। इसके अलावा फर्दर भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेट्रार्कन सोनेट्स, इटालियन सोनेट्स और शेक्सपियरियन सोनेट्स। ठीक है, इंग्लिश सोनेट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो जो सबसे पहली टाइप इसकी है, आपने इसी तरह से सीक्वेंस में जाना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो पहली टाइप इसकी कौन सी थी, पेट्रार्कन सोनेट्स, इटालियन सोनेट। ये कौन सी थी कि स्टार्टेड इन 14th century बाय फेमस इटालियन पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्क। आप इसके नाम से देखें कि फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने इसे स्टार्ट किया था 14th सेंचुरी में इटली में। तो इसीलिए ये इस नाम से ही इसके नाम पेट्रार्क से पेट्रार्कियन सोनेट्स कहलाई जाती हैं और इसे इटालियन सोनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इटली में स्टार्ट हुई थी। डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है, ये होता है 8 लाइन्स का स्टैंजा। ओके, एंड सेस्टेट और 6 लाइन्स का स्टैंजा होता है इसमें।
तो उसी तरह से हम देखेंगे कि जो इसके 8 लाइंस का स्टैंजा होता है जो कि क्या कहलाया जाता है, कॉल्ड ऑक्टेव। ऑक्टेव कहलाया जाता है 8 लाइंस का स्टैंजा। उसे क्या कहेंगे हम कि ये जो ऑक्टेव स्टैंजा है, ऑक्टेव ये होगा प्रॉब्लम पर ये बात करेगा, ठीक है। और जो सेस्टेट है वो सॉल्यूशन पर, जिस तरह से हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। ये देखें कि ये प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक फर्स्ट है इज़ अबाउट प्रॉब्लम एंड इज अदर इज़ अबाउट सॉल्यूशन। तो वही बात इसमें आ रही है कि ऑक्टेव और सेस्टेट पर इंहिसार करता है, और उसमें से 8 लाइंस जो हैं ऑक्टेव हैं वो प्रॉब्लम के बारे में है और सेस्टेट सॉल्यूशन के बारे में है। एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑफ वोल्टा इन द 9th लाइन। अब इसमें वोल्टा क्या होता है? वोल्टा ऐसा होता है कि जिसमें रिमिंग स्कीम इस तरह की होती है कि वो मिक्स हो रही होती है, ठीक है। और इसमें जो सिलेबल होते हैं वो ये जो है वो मिक्स हो रहा होता है रिमिंग स्कीम। अब इसमें रिमिंग स्कीम मोस्टली क्या है? अब इसमें सब कुछ वोल्टा में नहीं है, ये आप याद रखें कि इसमें जो है ना वोल्टा में ये सब कुछ मौजूद नहीं है, ये सिर्फ इसकी 9th लाइन में पाया जाता है। और जो अब इसकी रिमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए ए है, बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ए बी बी ए ए सी डी ई। ये जो रिमिक्स स्कीम है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैं बता चुकी होंगी इस रिमिक्स स्कीम के बारे में, तो आप वहाँ से वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं साथ ही शेक्सपियरियन सोनेट्स भी पढ़ाऊँगी और उसके साथ दूसरी भी पढ़ाऊँगी। एग्जाम्पल्स भी इस तरह से आपको ईज़िली सोनेट्स की आ जाएंगी। इनकी 1 बाय 1 लाइन को डिस्क्राइब करके समझाऊँगी इंशाल्लाह, तो आप वो भी लिंक में देख सकते हैं अगर मैं कर चुकी हूँ अपलोड और आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब ये है शेक्सपियरियन सोनेट्स। अब हम इसके बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, also known as एलिजाबेथन सोनेट्स। एलिजाबेथन सोनेट इसे क्यों कहा जाता है? चलो शेक्सपियरियन सोनेट तो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये शेक्सपियर ने लिखी थी, लेकिन एलिजाबेथन इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में एलिजाबेथ क्वीन थी, तो इसीलिए इसको एलिजाबेथन सोनेट कहा जाएगा। एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड इन 16th सेंचुरी बाय थॉमस वियार्ड। जो हमने पेट्रार्कन सोनेट पढ़ी थी या इटालियन सोनेट वो 14th सेंचुरी में इटली में ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन जो ये हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स ये 16th सेंचुरी में बाय थॉमस वियार्ड से ओरिजिनेटेड हुई थी। पहले थॉमस वियार्ड ने इसे ओरिजिन किया। तो उसके बाद द अर्ल ऑफ सरे चेंज द स्ट्रक्चर एंड रीम स्कीम ऑफ सोनेट्स। अब इसके बाद एक और पोएट थे, द अर्ल ऑफ सरे ये इनका नेम है, ठीक है। इन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा था ना रीमिंग स्कीम का, तो ऑक्टेव और सेस्टेट का जिस तरह से था कि 8 लाइन्स का स्टैंजा और 6 लाइन्स का स्टैंजा लास्ट में आ रहा है, उसे इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या बनाया था? 3 क्वार्टेरियंस बनाई थी। क्वार्टेरियंस क्या थी? 4 लाइन्स का स्टैंजा था, ठीक है। 3 4 लाइन्स के स्टैंजा इन्होंने लिखे और उसके बाद एक कपलेट लिख दिया जो 2 लाइन्स का स्टैंजा था। अब इसके बारे में अभी हम फर्दर भी मैं आपको इन चीज़ों का इसका बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए ये इंग्लिश एंड शेक्सपियरियन सोनेट्स के फर्दर ये है कि ये पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर था, इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑफ वोल्टा इन द 13th लाइन। ओके, इसमें वोल्टा जो मैंने आपको बताया है कि
मिक्स होता है, ठीक है, रीमिक्स स्कीम में, मतलब उसमें कोई भी ये होता है, इसमें फ्री होता है, ये किसी तरह से भी लिखा जा रहा होता है तो उसे वोल्टा कहेंगे। कॉमन भी से जिस तरह से होता है उसी तरह की लाइन होगी ये लिखी हुई। अब रीमिक्स स्कीम इससे बाकी की 13 लाइन के बाद और पहले क्या लाइंस इसमें शो की गई हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसकी रीमिक्स स्कीम है। और बात ये आप देखें कि इसकी इम्पोर्टेंट है कि जो ये 4 लाइंस का स्टैंजा है ना, 3 क्वार्टरेन्स में, जिसमें 4 फिर 4 लाइंस फिर 4 लाइंस, इस तरह से 3 बार ये 4 4 4 लाइंस आ रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम को ही डिस्कस किया जा रहा है। शेक्सपियर ने भी अपनी जो सोनेट्स लिखी उसमें भी इन्होंने इस तरह से प्रॉब्लम के बारे में बताया है। लेकिन जो लास्ट में इनका एक कपलेट आ रहा है जो 2 लाइंस का स्टैंजा है, उसमें इन्होंने सोल्यूशन बताया है। इन्होंने शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, ठीक है। और इनकी जो सोनेट्स थी वो मोस्टली, वैसे भी मोस्टली सोनेट्स लव पर लिखी जाती हैं, लेकिन जो शेक्सपियर की थी ये मेल फ्रेंड्स पर के बारे में भी लिखी गई हैं और कुछ मैरिज पर है, तो वो भी हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ सोनेट में स्पेंसरियन सोनेट्स एंड मेल्टोनिक सोनेट्स। स्पेंसरियन सोनेट्स देखते हैं हम। क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर। क्यों? क्योंकि अब स्पेंसरियन सोनेट्स क्यों कहा गया? क्योंकि एडमंड स्पेंसर ने इन्हें ओरिजिनेट किया था और यूज़ भी इन्होंने किया। सो मोस्ट पॉपुलर इन हिज कलेक्शन ओमरेटी, या पढ़ सकते हैं या ओमरेती। अच्छा, ये डिवाइडेड इनटू 3 इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेन्स एंड 1 कपलेट। अब ये भी डिवाइड किस तरह किया गया था? 3 इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेन्स थे, ठीक है, क्वार्ट्रेन्स बने हुए थे 4-4 लाइन के, और उसके बाद एक कपलेट था 2 लाइन का स्टैंजा, ठीक है। इसमें रिमिक्स स्कीम थी ए बी सी बी सी डी ई। मेल्टोनिक सोनेट्स ओरिजिनेटेड बाय जॉन मिल्टन, ओके, तो इसीलिए जॉन मिल्टन के नाम से मेल्टोनिक सोनेट कहा। फॉर यूज़ ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, इसमें एम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। अनडिवाइडेड इनटू स्टैंजाज, ठीक है। अब इसमें जो है ना स्टैंजाज वो डिवाइडेड नहीं किए गए जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था। क्वार्ट्रेन्स थे 4-4-4 के, या जिस तरह से था कपलेट थे, तो ये अनडिवाइडेड इनटू स्टैंजाज है। द सोनेट इज़ 1 कंप्लीट सेट। ये जो सोनेट है ना 14 लाइन की, इनकी सोनेट एक कंप्लीट सेट ही बना रही है। जो इसमें रिमिक्स स्कीम है वो ए बी बी ए सी डी ई, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिमिक्स स्कीम बनाएंगे के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से हमें पता चल सकता है पोइम का कि ये किस तरह की इसमें रिमिक्स स्कीम है, ठीक है, ये इस तरह से। और हम साथ में शेक्सपियर की सोनेट्स को पढ़ेंगे और उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन उसकी लाइन को, जिस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं टेक्स्ट की लाइंस की, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको उसकी रिमिक्स स्कीम के बारे में भी बताऊंगी। और एक वीडियो इंशाल्लाह रिमिक्स स्कीम पर अलग से बनाऊंगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो जब मैं ये वीडियो बना लूँगी इसके बाद इन टॉपिक्स पर, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो अब तक मैं डिस्क्रिप्शन में तब तक दे चुकी होंगी, तो आप देखकर चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।